हेलो स्टूडेंट्स, वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट चैप्टर के अंतर्गत आज मैं आपको ऑटो कॉलीमेटर और माइक्रोऑप्टिक ऑटो कॉलीमेटर के विषय में बताऊंगा। यहाँ पर ऑटो कॉलीमेटर का वर्किंग प्रिंसिपल दर्शाया गया है। ऑटो कॉलीमेटर एक प्रकाशीय उपकरण है जिसकी सहायता से सूक्ष्म कोण का मापन किया जाता है। जब किसी ऑटो कॉलीमेटर लेंस के फोकस पर प्रकाश स्रोत रख दिया जाता है, यहाँ पर ऑटो कॉलीमेटर का यह लेंस है, इसका प्रकाश स्रोत इसके फोकस पर रखा गया है। इस प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें निकलकर मुख्य अक्ष के समानांतर होती हुई एक दर्पण पर पड़ती हैं तथा परावर्तित होकर ये वापस लौटकर उसी फोकस पर आ जाती हैं। परंतु यदि इस दर्पण को थीटा कोण से झुका दिया जाए, तब यह परावर्तित किरणें 2f थीटा कोण से विस्थापित हो जाती हैं तथा इसे नापकर इस परावर्तक तल के कोण के विक्षेप को मापा जा सकता है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि 2f थीटा का मान लेंस तथा परावर्तक तल के मध्य की दूरी पर निर्भर नहीं करता, परंतु यह लेंस की फोकस दूरी पर निर्भर करता है। अब यदि हमको बड़ी वस्तु के परावर्तन को देखना है, उस कंडीशन में हमें ऐसा लेंस का सिलेक्शन करना होगा जिसमें f का मान अधिक हो, तभी हम उसको देख पाएंगे। माइक्रोऑप्टिक ऑटो कॉलीमेटर, यह यंत्र एक प्रकार का टेलीस्कोप है जिसमें एक और बल्ब लगा रहता है तथा बल्ब से प्राप्त प्रकाश की समानांतर किरणें एक दर्पण से टकराकर परावर्तित होती हैं। यहाँ पर भी इस दर्पण के कोण का विक्षेप का मान इस माइक्रोऑप्टिक ऑटो कॉलीमेटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। यहाँ पर माइक्रोऑप्टिक ऑटो कॉलीमेटर की बाह्य संरचना दिखाई गई है। यह एक टेलीस्कोप के समान है। इसमें बीच में एक बल्ब लगा होता है तथा बल्ब का प्रकाश एक लेंस के द्वारा परावर्तित होकर इस रिफ्लेक्टर पर जाता है तथा इस रिफ्लेक्टर से परावर्तित होकर पुनः लौटकर यह माइक्रोऑप्टिक ऑटो कॉलीमेटर में आता है। और यदि रिफ्लेक्टर सतह किसी कोण से घूमती है तो परावर्तित किरणें विक्षेपित हो जाती हैं और इसमें लगे माइक्रोमीटर के द्वारा परावर्तित किरणों के विक्षेप को माप लिया जाता है, जो कि रिफ्लेक्टर सतह का विक्षेप होता है। इस यंत्र का प्रकाशिक डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें एक बल्ब के द्वारा एक प्रकाश पुंज 45 डिग्री पर झुके एक आंशिक पॉलिश की हुई प्लेट पर पड़ता है, जिससे बल्ब का प्रकाश पुंज 90 डिग्री पर मुड़कर एक लेंस से होता हुआ रिफ्लेक्टर सतह पर पड़ता है। फिर यहाँ से परावर्तित होकर यह पुनः वापस माइक्रोऑप्टिक ऑटो कॉलीमेटर में चला आता है। यदि परावर्तक सतह लेंस के अक्ष के लंबवत है, अर्थात मुड़ी नहीं है, तब इसमें लगे तारों का प्रतिबिंब
उन्हीं तारों के ऊपर दिखाई देता है, परंतु यह रिफ्लेक्टर सतह किसी कोण से विक्षेपित होती है तो इसमें लगे तारों का प्रतिबिंब उस तारों के प्रतिबिंब से कुछ दूर हटकर दिखाई देता है, जिसे इस ऑप्टिकोलोमीटर में लगे माइक्रोस्कोप के द्वारा माप लिया जाता है। यहाँ पर इसकी आई पीस का एक व्यू दिखाया गया है, जिसमें दो, एक क्षैतिज तथा एक ऊर्ध्वाधर ऑब्जेक्ट वायर है तथा इस वायर की परावर्तन के पश्चात इमेज इसी आईपीस में प्राप्त होती है। यदि परावर्तन होने वाली सतह इस ऑप्टिकोलोमीटर के लंबवत है, तब ऑब्जेक्ट वायर का प्रतिबिंब ऑब्जेक्ट वायर पर ही कॉन्साइड कर जाएगा और यह हमें एक वायर क्षैतिज तथा एक वायर ऊर्ध्वाधर के रूप में दिखाई देगा। परंतु यदि यह रिफ्लेक्टर सतह थीटा कोण या किसी अन्य कोण से घूमती है तो इस ऑब्जेक्ट वायर का प्रतिबिंब ऑब्जेक्ट वायर से हटकर किसी अन्य स्थान पर उसके समानांतर बनेगा और इस प्रकार इन बने हुए प्रतिबिंब को दो सेटिंग वायर के द्वारा माइक्रोस्कोप से माप लिया जाता है और हमें क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर विस्थापन का मान ज्ञात हो जाता है।